रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था ओला में आग लगने के ऊपर, तो बहुत लोगों का सवाल था कि इसके केयर टिप्स के बारे में बताओ। मैक्सिमम लोग ऊपर ऊपर से बताते कि चार्ज फुल मत करो या इसको ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, बट रियलिटी कुछ और है। अगर आप ये सब टिप्स फॉलो करोगे, चाहे आपके पास कोई भी ईवी हो, ओला हो, एथर हो, खासकर ओला हो, उस पर तो ज़्यादा चांसेस है, बट ये आपका सॉल्यूशन 100% तो नहीं, पर 90% आप इसको खुद से ठीक कर सकते हो। मतलब आपका फॉल्ट रहने ही नहीं वाला है। और ये आग लग भी जाती है, एकदम 90.9% चांस नहीं लगेगा, बट 10% में लग भी जाए तो आपको इंश्योरेंस कंपनी वाला पूरा कवर करके देगा। क्या करना है, कैसे करना है, चाहे कोई भी ईवी हो, ओला हो, टीवीएस iQube हो, एथर हो, हीरो की हो, काइनेटिक ग्रीन हो, कोई भी कंपनी की हो की नामा, आपको हर ईवी के ऊपर, चाहे आपके पास नेक्सॉन ईवी कार ही क्यों ना हो, सबके ऊपर ये अप्लाई होगा। क्योंकि अभी समर का सीज़न आ गया और जो आग लगने का रेशियो है ना, अब देखना कैसे बढ़ेगा धीरे धीरे। हर एक गाड़ी में, हर इलेक्ट्रिक स्कूटर में, जैसे कि 100 इलेक्ट्रिक स्कूटर, उसमें से कम 2-3 में तो लगने ही वाला है। गारंटी है, लिख के ले लो, क्योंकि इस साल का जो टेम्परेचर है बताया जा रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने ही वाला है। तो 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आग लगना बहुत ही कॉमन हो जाएगा। और जो लोग कस्टमर लोग या जो पीपल गलती करते हैं, उनकी वजह से तो ये सोने पे सुहागा। मतलब वो दावत देंगे कि आओ हमारी गाड़ी में आग लगाओ। आप इससे कैसे बच सकते हो, ये वीडियो देखने के बाद आपका सच में टेंशन दूर हो जाएगा। आपको कंफर्म पता चल जाएगा अब तो मेरी ईवी में आग लग ही नहीं सकती, चाहे आपके पास कोई भी मॉडल हो। तो सबसे पहला जो अभी समर सीजन आ गया ना, उसमें लोग क्या गलती करते हैं, अपनी ईवी को अच्छे से साफ़ नहीं रखते। अब आप बोलोगे कि साफ़ नहीं रखना ये कैसा टॉपिक हुआ। जी हाँ, क्योंकि जो उसका मोटर का पार्ट है, अगर उसमें मिट्टी धूल जमा रहे ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी गाड़ी ओवर हीट होना चालू हो जाती है। और जिसके पास भी S1 Pro Gen 2 हो गया या S1 Air हो गया और पुरानी वाली S1 मॉडल हो गया, जिसमें आपको मीटर या डिजिटल स्क्रीन देखने को मिलती है, उसमें साफ साफ बैटरी टेम्परेचर लिखा रहता है। आप चाहे तो उसमें चेक कर सकते हो। अगर वो टेम्परेचर 45 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम जाता है चलाते टाइम भी, या 50 डिग्री तक पहुँचता है, तो मे भी आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो, उतना ज़्यादा ठीक नहीं है। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, इवन 50 डिग्री तक भी वो सेफ़ रहता है। बट आप उससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो आपके लिए वो सेफ़ बिल्कुल भी नहीं है। आपकी गाड़ी ओवर हीट होना चालू हो जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी जाते तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप अपनी गाड़ी दिन में चला रहे हो, सपोज 11 बजे 12 बजे, तो आप एक काम करना, अगर आपको डिस्टेंस 20 किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर जाना है, तो आप उसमें एक ब्रेक ले लेना। एक ब्रेक मिलता मतलब 10-15 मिनट का ले सकते हो। और अगर आपको जाना ही 12-15 किलोमीटर है तो ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। बट कंटिन्यू अगर आपको चलना ही है ना 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर, तो एक ब्रेक बनता है। 20 किलोमीटर के बाद आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है, कंपलसरी आप लेना, तो आपकी गाड़ी को थोड़ा रेस्ट मिलेगा। और मीटर में आप देख लेना, अब जिसके पास S1X है या S1X की वेरिएंट जो लेने वाला है फ्यूचर में, और ऐसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसमें कि टेम्परेचर नहीं बताता हो या डिजिटल स्क्रीन ना हो, आप लोग भी सेम 15-20 किलोमीटर के बीच में एक ब्रेक ले लेना। आपकी गाड़ी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। अक्सर ऐसा होता है, हम बाइक भी चलाते हो, ज़्यादा चलने के बाद इंजन से थोड़ी सी आवाज़ आती है, जिसकी वजह से हम 5-10 मिनट रुक जाते हैं। तो सेम चीज़ आपको ईवी के साथ करना है। 15 मिनट तो आपको रुकना ही है। धूप के टाइम पर आप छाँव में अपनी गाड़ी को रख सकते हो, खुद भी छाँव में रह के, वो थोड़ा सा सेफ रहेगा। दूसरा चीज़, पहला तो हो गया अपना वॉशिंग का, दूसरा आपको कंटिन्यू रनिंग नहीं करना है। साथ ही में गर्मी के टाइम में आपके पास कोई भी ईवी हो, उसको फुल थ्रॉटल दे के नहीं चलाना है। और ओला में आपको स्पोर्ट मोड, हाइपर मोड, एथर में भी आपका वॉक मोड हो गया, वॉक प्लस जो अभी आ रहा है अभी, वो सब का यूज़ नहीं करना है। टीवीएस iQube का भी नॉर्मल मोड यूज़ करना है, स्पोर्ट मोड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितनी भी ईवी है सबका आपको नॉर्मल मोड ही यूज़ करना है। आप रात में शाम को कर सकते हो अपना स्पोर्ट मोड या जो भी आपके पास एक्स्ट्रा दिया होगा, बट दिन में प्लीज़ अवॉइड कर देना। घर से जल्दी निकल जाओ, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बट किसी डेस्टिनेशन में आपको जल्दी जाने की देरी है और आप स्पोर्ट मोड लगा रहे हो, हाइपर मोड लगा रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी धूप में एक आध सेल फट गया, पूरी गाड़ी ऐसी तैसी हो जाएगी, रोड में पूरी गाड़ी फट जाएगी। और इंश्योरेंस कंपनी वाली इतनी चालाक रहती है ना, वो बहाना ढूंढती है कि हम इंश्योरेंस कैसे न दे इसको, मतलब क्लेम करने का पैसे नहीं देंगे। सबकी गाड़ी में आग जाएगा, उनका तो लॉस हो जाएगा ना यार, इतना पैसा सबको देना पड़ेगा। 7-8 हज़ार का इंश्योरेंस खरीदोगे और 1.5 लाख का आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो ऐसा करके आपको वहाँ पे लॉस हो सकता है। तो इंश्योरेंस कंपनी ज़रूर चाहेगी कि वो 1 रुपये न दे, बट अगर आपकी गलती नहीं रही तो आपको मिल जाएगा। और हालांकि कुछ इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कंपनी के ऊपर ही ब्लेम डाल देगी, कंपनी पैसा भरेगी और कंपनी मुकर जाती है कि इंश्योरेंस कंपनी से मांगो। तो जो ओनर है वो बीच में फंस जाता है बेचारा। और अगर आपकी गाड़ी फुल पेमेंट पे नहीं है, EMI पे, तो बैंक वाले को तो आपसे मतलब नहीं हो, तो अपनी EMI लेगा, नहीं तो गाड़ी उठा के ले जाएगा और ऊपर से आपको पेनल्टी और फाइन और केस सब कुछ कर सकते हैं। तो टोटल लॉस आपका ही होना है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि गाड़ी कम से कम धीरे चलाओ। अभी गर्मी का सीज़न है, 3-4 महीना आराम से धीरे चलाओ। दिन में आप जल्दी निकल जाओ, शाम को भले आप स्पोर्ट मोड, हाइपर मोड यूज़ करो। और एक और चीज़ कि आपको कभी भी अपनी ईवी व्हीकल को फुल चार्ज नहीं करना है।
100% होता है तो आप उसको 95, 92, मैक्सिमम मैंने 95 बोला है। आप 80, 70 उसमें भी छोड़ सकते हो अगर आपका रनिंग कम है, तो ऐसा नहीं कंपलसरी आपको 90 ही करना है। अगर आपको ज़्यादा रनिंग करना रहता है तो उस हिसाब से बोला कि कम से कम 95 तक ही छोड़ना, उससे ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। और सबसे मेजर केस जो आता है ना ओला में, मैं देखा हूँ कि इसका पावर कट कभी होता है कभी नहीं होता है। रायपुर में जो अभी आग लगी थी उसका सेम कहानी था कि उनको लगा कि पावर कट हो जाता है तो वो चैन से सो गए, बट पूरे परिवार को इंजरी हो गई, साथ ही में 3-4 गाड़ियाँ जल के ब्लास्ट हो गई। वो वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है, वहाँ पे खुद सुन सकते हो उनके ओनर ने क्या कहा है। और जबलपुर वाले में भी आपको सेम केस है, बैटरी का सेल फटने लगा तो सेम चीज़ होती है। अगर ओवर चार्ज हो जाती है गाड़ी या चार्जिंग साइकिल बिगड़ता है तो ये इशू आता है। और सेल बैलेंसिंग करने के लिए कोई बोले भी अगर आपको फुल चार्ज लगा के छोड़ देना तो ऐसी गलती मत करना। सेल बैलेंसिंग का तो पता नहीं पर घर में दिवाली ज़रूर बन जाएगी। इसलिए ओला को कभी भी फुल चार्ज मत करना, ठंडी की बात अलग रहती है। और पावर कट यार बहुत सारे केस में ऐसा होता है, आप खुद देखना घर में चेक करके। जैसे ही आपका 100% हो जाएगा ना, आपको टेम्परेरी लगेगा पावर कट हो गया, 10 मिनट बाद वापस देखना, वापस से उसका फ़ैन चालू हो जाएगा और गाड़ी चार्ज होनी चालू हो जाएगी। इससे इशू होता है बैटरी की लाइफ भी ख़राब होगी, आपकी गाड़ी का बैटरी भी डैमेज होगा और गाड़ी में आग लगने के चांसेस बहुत हाई बढ़ जाएंगे। उसके बाद आधे से ज़्यादा लोग को पता ही नहीं कि जैसे ही उनकी गाड़ी चार्ज कंप्लीट हो जाए, चाहे 60% हो, 70% हो, 80% हो, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही चार्ज निकाले तुरंत लेके भाग गए और थ्रॉटल दे रहे हैं। तो वैसा नहीं करना, उससे भी बैटरी की मोटर की लाइफ ख़राब होती है और आग लगने के चांसेस बढ़ेंगे ही। और कभी भी आप अपनी गाड़ी को वॉश करो तो उसके बाद तुरंत चार्ज मत लगाया करो, वैसे ही नीचे गीला रहता है, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। मैक्सिमम लोग को देखा हूँ तुरंत धोते हैं और चार्ज लगा देते कि गर्म हो जाएगी गाड़ी भी चलने के लिए अच्छी होगी, मतलब बेफालतू के रीज़न देते रहते। तो आप ऐसी गलती मत करना। और जिनका भी घर, जैसे जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे कॉलोनी में रहते हैं जहाँ घर बहुत चिपके चिपके रहते हैं, तो वहाँ क्या कंडीशन होती है कि आपको अपनी गाड़ी रात को अपने घर के अंदर रखनी पड़ती है। और वो ऐसा भी होता है कि आपके घर के सोफ़ा, आपका बेड आपकी गाड़ी से टच में हो, तो वैसा वाला चांसेस हो भी ना, तो आप थोड़ा सा अपना बेड को इधर कर लो या सोफ़ा इधर कर लो, या आप जहाँ रहते हो वहाँ पे टीवी, फ्रिज ये सब चीज़ मत रखो। ये बहुत सारे जो घर ऐसे होते हैं जो कॉलोनी में होते हैं ना, उसमें जगह बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से लोग दिन भर तो बाहर रख लेते हैं गाड़ी किनारे गेट से चिपका के, लोगों को आने जाने बने, बट रात में वो लोग घर के अंदर ही रखते हैं गाड़ी। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आप सो भी रहो ना, कब क्या आग लग जाए बिना चार्ज लगाया कुछ भी, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। तो अपने से इसको बहुत ज़्यादा दूर रखने की कोशिश करना। और जिसके घर में आंगन है अच्छा खासा, तो कोशिश करना कि जब आप ओला को रात में रखो भी तो आसपास गाड़ी मत रखो, ऐसी जगह पार्क करो कि आपको खुला स्पेस हो। अगर डैमेज हो भी तो वॉल हो या इधर उधर की दिक्कत हो या ग्रास हो, बाकी कुछ ज़्यादा डैमेज मत हो। और कार वार के पास तो भूल के मत रख देना, उल्टा नुकसान हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप हो सके उसको फ्री स्पेस में रखने की कोशिश करना, एयर पास होते रहना चाहिए। कंप्रेशन में उसको मत चार्ज करना या रूम के अंदर बंद करके चार्ज मत करना, एयर नहीं मिलेगा। आप एक एग्जांपल देखना ना, उसको खुले में चार्ज करके देखो और रूम के अंदर चार्ज करके देखो, रूम हीट होना चालू हो जाएगा। चार्जिंग से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, आपको खुद समझ आ जाएगा। चार्जिंग होते होते ना बैटरी ओवर हीट भी हो जाती है। आप देखना जीरो से अगर आप चार्ज लगाओगे, दोपहर में एक बार लगा के देखना, बैटरी को पूरी ख़त्म कर देना जीरो से, और जैसे ही वो 90% तक पहुँचेगी ना, ओवर हीट हो जाएगा। उसका डिस्प्ले मीटर आप देखोगे तो उसमें बता देगा कि ये ओवर हीट हो रहा है, रेड तक का लाइन चले जाएगा। तो आप ये सब गलती मत करना, अब प्रिकॉशन का ध्यान लेना। और गर्मी में तो खासकर अपनी गाड़ी को हो सके तो धीरे ही चलाना। ट्रिप्सी कर लो, चॉप्सी कर लो, वो एक अलग चीज़ है, बट गाड़ी को धीरे ही चलाना। तुरंत थ्रॉटल मत दिया करो, धीरे धीरे करके थ्रॉटल दिया करो। आपकी गाड़ी धीरे चलेगी, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगी, बट अच्छी खासी पकड़ेगी। नॉर्मल में भी आपको 80 तक की स्पीड मिल जाती है, तो 60-70 तक ही जाना, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। और 30-40-50 के अंदर ही अपने इको में चलाओ, कितनी भी गंदी धूप हो आपकी गाड़ी को कुछ भी नहीं होने वाला। ये सब चीज़ का आप ध्यान रखना। और चार्ज लगा के सो मत जाना, क्योंकि पावर कट के भरोसे आप लोग नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो जाएगा। कोई भी मॉडल हो, एक्स प्लस हो, एथर हो, कोई भी, मैं हर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहा हूँ। पावर कट के भरोसे मत रहना, भूल जाओ पावर कट होता भी है। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आपके घर का जो प्लग है या जो स्विच है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर पुराना हो गया तो उसमें पावर प्लग लगवा लो, पावर स्विच लगवा लो। और अपने खास और अपने करीबी के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, वरना ग्रुप में, अपने व्हाट्सअप ग्रुप में कहीं भी इसको शेयर करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो गर्मियों को लेके। और चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।